आप देख रहे हैं ओम तीर्थ दर्शन। आज का कमेंट हमें मिला है अद्भुत शब्द राम चैनल के संचालक महोदय ने हमें से पूछा है कि सरयू नदी श्रापित है या नहीं। श्रोताओं, आपको मेरा प्रणाम। अब चलते हैं इनकी कथा पर। आप रामायण का उत्तरकांड पढ़ें और उसमें स्पष्ट लिखा है कि सरयू श्रापित नदी है, उसमें स्नान करने का भी पुण्य नहीं मिलता। सरयू की पूजा वर्जित है, आरती वर्जित है। तो सरयू के वर्जित होने का कारण है कि श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। यह सर्वविदित है कि भगवान रामचंद्र जी ने अपने तीनों भाइयों के साथ सरयू में जल समाधि लेकर ही अपनी इस लीला को समाप्त किया था और उनके साथ ही इस अयोध्या का कण कण, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े तक सरयू में समा गए थे और यह अयोध्या खत्म हो गई थी। इसलिए शिवजी ने सरयू को श्राप दिया था कि हे सरयू, अब अगर तुम्हारे जल में कोई आचमन भी नहीं करेगा तो नरक का भागीदार होगा। तुम्हारा जल किसी भी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि तुम भगवान राम की मृत्यु का कारण बनी हो। रामायण को सर्वप्रथम लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि यह भीषण श्राप पाकर सरयू नदी भगवान शिव के चरणों में गई। बोली, प्रभु, जो हुआ वह विधि के विधान के कारण हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब भगवान शिव ने सरयू को मैं इतनी छूट दे सकता हूँ कि अगर तुम्हारे जल में कोई स्नान करेगा तो उसे पाप नहीं लगेगा, हाँ, उससे पुण्य भी नहीं मिलेगा। पर पूरा श्राप सरयू नदी पर आज भी लागू है। कहीं भी यज्ञ होता है तो उसके लिए 7 नदियों का जल लाया जाता है। जिसके 7 नदियों का जल लाया जाता है उसमें सरयू शामिल नहीं है। कुंभ, अर्धकुंभ जैसा कोई आयोजन सरयू के किनारे नहीं होता है। अयोध्या में ही जाकर पता कर लीजिए, सरयू का जल वहाँ किसी भी मंदिर की पूजा में शामिल नहीं किया जाता है। सभी नदियों की पूजा होती है, सरयू की नहीं होती। भगवान, ज्ञानवान साधु संत सरयू में जाकर स्नान भी नहीं करते हैं। सरयू नदी का अन्य नाम है घाघरा, सरजू, शारदा। हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहने वाली नदी जो बलिया और छपरा के बीच में गंगा जी में मिलती है। अपनी ऊपरी भाग में जहाँ इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह काफ़ी दूरी तक भारत उत्तराखंड राज्य में नेपाल के बीच सीमा बनाती हुई सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदी राप्ती है, जो इसमें उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के वरहज नामक स्थान पर मिलती है। इस क्षेत्र का प्रमुख नगर गोरखपुर इसी राप्ती नदी के तट पर बसा है। श्रोताओं, आपको हमारी ये कथा अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दें। जय श्री राम, जय भारत माता की।